जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और वीडियो आपके लिए आया है, जिसमें 10-12 डिपार्टमेंट की और सूचनाएं आई हैं। कुछ सूचनाएं अपडेटेड हैं, कुछ सूचनाएं न्यू हैं और कुछ डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का रिज़ल्ट भी आ गया है, जिन बच्चों का चयन हुआ है। और कुछ बच्चों के डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का शेड्यूल भी आया है वेबसाइट पर। कुछ नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से प्राप्त हुए हैं और कुछ नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुख्य वेबसाइट से प्राप्त हुए हैं। पहला डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो के अंतर्गत है फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से। 28 अगस्त का नोटिफिकेशन है, जो बताता है कि 12, 13 और 14 सितंबर को होने वाला है आप लोगों का इंटरव्यू। 12, 13 और 14 सितंबर को होने वाला है आप लोगों का इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत। इंटरव्यू आपका ऑफलाइन माध्यम से होना है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्थ कैंपस जाना है। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर साथ में कैरी रखिएगा। प्रपोजल की कॉपी भी साथ लेकर जानी है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और इंटरव्यू का डेट है 12, 13 और 14 सितंबर। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से। 14 सितंबर 2023 को आप लोगों का इंटरव्यू तय किया गया है डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के द्वारा। और किन बच्चों का इंटरव्यू होगा उसकी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। नोटिफिकेशन आज का ही यानी कि 2 सितंबर को ही वेबसाइट पर आया है, जो बताता है कि 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में आप लोगों का इंटरव्यू होना तय किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिल्ली के बाहर के हैं और दिल्ली आने को लेकर कुछ संभावनाएं उनकी कम बन पा रही हैं, वो लोग डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लेंगे। 12 सितंबर तक हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में मेंशन है नहीं क्लियरली कि इंटरव्यू आप लोगों का ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसीलिए 12 सितंबर तक यूनिवर्सिटी ने और डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा है कि आप इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को बता दें कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, और जो भी जानकारी वगैरह है आप उसको ईमेल के माध्यम से भेज देंगे। और अपने रिसर्च प्रपोजल की 6 कॉपी आपको इंटरव्यू के दिन अपने पास में रख लेनी है, इसका ध्यान रखिएगा। और पीपीटी अभी मांगी गई है नहीं मांगी, इसको लेकर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है, उसमें जानकारी है नहीं। एक हेल्पलाइन नंबर दिया है डॉक्टर पुष्पांजलि झा जी का, और एक ईमेल आईडी दी है डिपार्टमेंट की, इससे आप इन दोनों कोई फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट एंड शिफ्ट नहीं दी है, संभावित डेट दी है 12 से 15 सितंबर के बीच में डिपार्टमेंट सोशल वर्क पीएचडी का इंटरव्यू। अगला नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट है, हाँ केमिस्ट्री का हो गया, बताया आपको 14 सितंबर को आपका इंटरव्यू है। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे से है। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी का इंटरव्यू बहुत पहले ही हो चुका था। अब डिपार्टमेंट की तरफ से जिन बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी इन पंजाबी में, उनका रिजल्ट आया है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जर्नल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में चयन हुआ है 5 विद्यार्थियों का, 5 को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एससी कैटेगरी में चयन हुआ है 3 विद्यार्थियों का, तीनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओबीसी कैटेगरी में 2 स्टूडेंट का चयन हुआ है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 बच्चे का चयन हुआ है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 1 बच्चे का चयन हुआ है ओबीसी कैटेगरी में, और जो कि टीचिंग फैकल्टी से संबंधित व्यक्ति हैं, इनका चयन हुआ है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं चयनित होने के लिए। और साथ ही साथ में 13 सितंबर 2023, जी हाँ यही लिखी है डेट, 13 सितंबर 2023 तक आप लोग अपने सुपरवाइज़र का जॉइनिंग लेटर, अपना रिसर्च प्रपोजल इंग्लिश हिंदी जो भी बनाया हो आपने, और डिपार्टमेंट में सबमिट करना है आपको, साथ में रिसर्च प्रपोजल की कॉपी भी और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी 13 सितंबर 2023 से पहले विद फीस के साथ में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की तरफ से ये अपडेट आया है, नोटिफिकेशन आया है। इसके अनुसार इंटरव्यू की डेट को परिवर्तित कर दिया गया है। पहले इंटरव्यू की डेट 4, 5 और 6 सितंबर थी, जिसको बढ़ाकर आगे बढ़ा दिया गया है लगभग 10 दिन आगे। अब इंटरव्यू की न्यू डेट्स हैं
12, 13, 14 सितंबर 2023 डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की। और इस डेट के अकॉर्डिंग शेड्यूल क्या होगा वो अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, जब आएगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, जिसके अंतर्गत बीपीएड के बच्चों को लेकर सूचनाएं इसमें आई है वेबसाइट पर। बीपीएड के बच्चों का इंटरव्यू 4 और 5 सितंबर को रखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। पूरी लिस्ट है 30-35 पेज की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कोई समस्या सवाल हो तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन से संपर्क कर सकते हैं। अगला जो नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से है, इसके लिए भी थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि इंटरव्यू की डेट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। 5, इसके बाद है 12 और 11। 6 सितंबर को इंटरव्यू अब नहीं होगा, पहले 6 सितंबर को भी इंटरव्यू होना था, अब इंटरव्यू 6 की जगह 11 को होगा और बाकी सब वही है। 5, 6, 5, 11 और 12 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का इंटरव्यू रखा गया है और सीरियल नंबर नोटिफिकेशन के लिस्ट में दिया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ भाषा विज्ञान यानी कि लिंग्विस्टिक की तरफ से, जिसके अनुसार बताया गया है और ये डेट चेंज हो सकती है ना, संभावनाएं हैं इसकी चेंज होने की, लेकिन अभी तक तो इसी को फाइनल मानिएगा। 11 सितंबर 2023 डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक का इंटरव्यू का डेट बताया गया है। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, यूनिवर्सिटी में आपको जाके इंटरव्यू देना है। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे रखी गई है। 7 कॉपी रिसर्च प्रपोजल की साथ में लेकर जानी है, अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी साथ में लेकर आपको जाने हैं। न्यू डिपार्टमेंट, न्यू नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसको अडल्ट एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार 12 और 13 सितंबर को आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट करवाने का निर्देश आया गया है। 12 सितंबर को सीरियल नंबर 1 से लेकर 37 के बच्चों का इंटरव्यू होगा और 13 सितंबर को सीरियल नंबर 38 से लेकर 73 के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है। लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, इसका ध्यान रखिएगा। अपना रिसर्च प्रपोजल की कम से कम 8 कॉपी साथ में लेकर ज़रूर जाइएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि सभी डिपार्टमेंट जो भी यूनिवर्सिटी में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपको किसी प्रकार का TA-DA आने जाने की व्यवस्था नहीं करी जाएगी, इसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। 4 और 5 सितंबर को एक डिपार्टमेंट का और इंटरव्यू कंडक्ट है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक। इसकी पहले डेट नहीं आई थी, ध्यान रखिएगा, अब इसकी डेट भी आ गई है। 4 और 5 सितंबर को इसका इंटरव्यू होना है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक का। ये इंटरव्यू की लिस्ट चेंज हो सकती है, हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन तब तक तो आप इसी फाइल मानिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से एक अपडेट आया है, आज की ही डेट में आया है, इसको मैं आपको बताता हूँ। एक आज आया है, एक नोटिफिकेशन कल आया था। जो कल आया था उसकी बात पहले करेंगे, जो आज आया था उसकी बात बाद में करेंगे। जो कल आया था नोटिफिकेशन वो कहता है कि 8 सितंबर को कुछ बच्चों का इंटरव्यू होना है और ये वो बच्चे हैं जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे पहले। 8 से जो लिस्ट आई थी पहले 30 अगस्त को, उसमें इंटरव्यू का शेड्यूल जो दिया गया था उसके अनुसार इन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं था, जिसमें 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक के बच्चों का शेड्यूल दिया गया था। लेकिन 20 सितंबर को अब कुछ बच्चों का इंटरव्यू होना है और उसके अंतर्गत 37 से लेकर लगभग 30 बच्चे करीब ऐसे हैं जो न्यू लिस्ट में शामिल किए गए हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कई बार होता है कि आप नेट JRF हैं या MPhil है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया वो एग्जामिनेशन कैटेगरी का, या फिर डॉक्यूमेंट ठीक ठाक नहीं था, ब्लर था, तो उस कंडीशन की वजह से आपका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया, लेकिन आपने समय पर डॉक्यूमेंट को अपना भेज दिया, उसकी जानकारी दे दी कैटेगरी, तो यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट निकाली है नई, यानी कि नई मतलब उसी लिस्ट में ऐड कर दिया है इन बच्चों का सीरियल नंबर 537 से लेकर सीरियल नंबर 562, ठीक है। और इन सभी बच्चों का जो नाम ऐड किया गया है, इनका इंटरव्यू होना है 20 सितंबर 2023 को, समय है सुबह 10 बजे से। इससे पहले का जो इंटरव्यू का शेड्यूल था 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है किसी भी प्रकार का, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट डिपार्टमेंट और लास्ट नोटिफिकेशन, इस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आया था, पंजाबी डिपार्टमेंट से भी पहले आया था, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये नोटिफिकेशन कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी मैनेजमेंट स्टडीज़ में जिन बच्चों का चयन हुआ है PhD में फाइनली इंटरव्यू के बाद, उनका रिजल्ट या लिस्ट आई है वेबसाइट पर।
कौन कौन से बच्चे हैं उनको भी बता देते हैं, और उनके साथ साथ ये भी बता देते हैं आपको कि इसमें बताया गया है परमानेंट देम सर्विस एफएमसी 1 सितंबर। हाँ, इसमें बताया गया है कि जिन बच्चों का चयन हुआ है वो बच्चे अपनी फ़ीस वगैरह की जो प्रोसेस है, अकाउंट्स डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह है फिजिकल मोड पे 11 सितंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। डेट है 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में। इनके जिन बच्चों का चयन हुआ है फैकल्टी डेवलपमेंट स्टडीज़ में एफएमसी में, वो बच्चे अपनी चयन प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे 11 सितंबर 2023 तक ऑफलाइन माध्यम से। ठीक है। जर्नल यानी कि रिजर्व कैटेगरी में चयन हुआ है 9 बच्चों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओबीसी कैटेगरी में 5 बच्चों का चयन हुआ है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एससी कैटेगरी में 3 बच्चों का चयन हुआ है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसटी कैटेगरी में भी 3 बच्चों का चयन हुआ है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2, और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टाफ यानी कि जो टीचिंग फैकल्टी में थे या नॉन टीचिंग फैकल्टी में थे, स्टाफ के लोग थे, ऐसे 4 बच्चों का चयन हुआ है। तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएचडी के लिए। इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट का रिजल्ट या इंटरव्यू को लेकर कोई अपडेट आता है, उसको लेकर अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इंटरव्यू किस डिपार्टमेंट यानी कि सब्जेक्ट में दिया है, और आप किस डिपार्टमेंट की खबर जानना चाहते हैं, किस खबर को जानना चाहते हैं, और या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय को लेकर भी कोई सवाल आपके पास है, आपको लगता है कमेंट बॉक्स में पूछना चाहिए, तो उसका भी स्वागत है। 2 से 3 दिन में वीडियो नहीं मिला, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ भयंकर हादसा हो गया था, उसी की वजह से वीडियो आपको नहीं मिल पाए। कोशिश करेंगे समय के साथ आपको वीडियो सही समय पर प्राप्त होते रहें। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं चयनित होने के लिए पीएचडी में, और जिनका साक्षात्कार होने वाला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना रिसर्च प्रपोजल मुझे मेल के माध्यम से भेज दीजिएगा। अगर आप सोशल साइंस या लैंग्वेज फैकल्टी से संबंध रखते हैं, हिंदी माध्यम में अपना प्रपोजल आपने बनाया है, मैं उसको क्रॉस चेक कर दूंगा, वेरीफाई कर दूंगा। मेरी जो फीस है वो पे कर दीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से, और जितना जल्दी हो सके प्रपोजल बना लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। प्रपोजल बनाने के बाद उसका प्रेजेंटेशन का रिवीजन ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कई बार लिख तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो कला है, जो आर्ट है, वो हो सकता है आप में कम हो। तो जितना अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे अपने लिखे हुए को बोले हो, जितना आप पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका प्रेजेंटेशन के वक्त में। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्द मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।